क्या आपने कभी गौर किया है कि 60 या 70 की उम्र पार करते ही सीढ़ियां चढ़ते समय पैर क्यों कांपने लगते हैं, या कुर्सी से उठते वक्त हाथ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? अक्सर हम इसे बुढ़ापे की कमजोरी कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये कमजोरी नहीं, सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों का गलना है। हमारे शरीर का इंजन हमारी मांसपेशियां हैं, और अगर इंजन ही कमजोर हो जाए तो गाड़ी रुकने लगती है। आज मैं आपके साथ अपनी गहरी रिसर्च का निचोड़ साझा करूंगा। आज मैं आपको ऐसी 8 सब्जियां और दालों के बारे में जानकारी दूंगा जो 70 की उम्र के बाद भी आपके शरीर में नई जान फूंक सकती है। यकीन मानिए, इनमें से कुछ तो अंडे और चिकन से भी कहीं ज्यादा असरदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को, इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं 8 सब्जियां और दालें कौन कौन सी हैं जो आपके शरीर में जान फूंक सकती है। आप कहेंगे कि संदीप, हम तो रोज दाल रोटी, हेल्दी चीज़ें, साग सब्जियां सब खाते हैं, फिर भी कमजोरी क्यों आती है? देखिए, 70 के बाद हमारा शरीर एनाबॉलिक रेजिस्टेंस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि आप जो प्रोटीन खाते हैं, आपका शरीर उसे मांसपेशियों तक पहुंचा ही नहीं पाता। वो या तो चर्बी बन जाता है या फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। हमें ऐसे खाने की जरूरत है जो शरीर के इस प्रोटीन स्विच को दोबारा ऑन कर सके। चलिए जानते हैं वो 8 जादुई चीजें जो आपको इस स्विच को ऑन करेंगे। तो नंबर 8 पर है लाल मसूर की दाल। इसमें लाइसिन नाम का एक खास तत्व होता है। बुजुर्गों के लिए सबसे बेहतरीन है क्योंकि यह बहुत जल्दी पच जाती है। यह आपके घुटनों और कंधों की मांसपेशियों की मरम्मत करती है। हफ्ते में 3 से 4 बार इसका पतला सूप बनाकर जरूर पिया करें। नंबर 7 पर है मूंग की दाल। मूंग को हल्का समझा जाता है, लेकिन इसमें ल्यूसीन होता है। ल्यूसीन वो चाबी है जो मांसपेशियों को बनाने का काम शुरू करती है। रात को हल्का भोजन करना हो तो मूंग की खिचड़ी या सूप से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि इसका डाइजेशन भी बेहतर तरीके से हो पाता है। पेट में गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्या इसे खाने से नहीं होती। तो बुजुर्ग हमेशा रात को मूंग दाल की खिचड़ी या सूप बनाकर ले सकते हैं। नंबर 6 पर है राजमा। राजमा में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आपको दोपहर में थकान या फिर चक्कर नहीं महसूस होते हैं। इसे अच्छे से उबाल लीजिए और उबाल कर खाया करें ताकि पेट में भारीपन ना हो, क्योंकि राजमा जो है पचने में भारी होता है, इसलिए इसे उबाल कर खाने की सलाह दी जाती है। राजमा का सेवन कर रहे हैं तो सुबह के नाश्ते में किया करें ताकि इसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। रात को आपको राजमा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पचेगा। तो राजमा कब लेना है? सुबह नाश्ते में। नंबर 5 पर आता है लोबिया या फिर सफ़ेद बीन्स। यह पोटेशियम और फोलेट का खजाना है। यह सिर्फ मसल्स ही नहीं बल्कि दिल की धड़कन और नसों की कमजोरी को भी ठीक करता है। आप दोपहर की सब्जी में इनका सेवन कर सकते हैं। नंबर 4 पर बात करें तो वह है काली बीन्स। इनमें एंथोसाइनिन होता है जो शरीर की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करता है। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 75 साल है। इनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। उन्होंने क्या किया, काली बीन्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना लिया और 1 महीने में ही उनके जोड़ों की सूजन में 30% तक कमी आ गई। तो काली बीन्स का सेवन कैसे करेंगे? आप इसे भाप में पकाकर इसका सलाद बनाकर खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं, इनकी सब्जियां बनाकर खाई जा सकती है। इसे किसी भी तरह डाइट का हिस्सा बनाइए और सुबह या फिर दोपहर के समय ही इसे खाएं। और नंबर 3 की बात करें तो वह है अंकुरित सोयाबीन। साधारण सोयाबीन से ज़्यादा ताकत अंकुरित सोयाबीन में होती है। क्यों? क्योंकि अंकुरण से इसके पोषक तत्व शरीर में आसानी से घुल जाते हैं। यह मांसपेशियों को सख्त होने से बचाता है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप अंकुरित सोयाबीन का भी सेवन कर सकते हैं। और नंबर 2 में बात करें तो वो आता है एडामामे। जी हाँ, हरी सोयाबीन। ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें वो सारे 9 अमीनो एसिड्स हैं जो शरीर खुद नहीं बना सकता। इसमें विटामिन के भी होता है जो गिरकर हड्डी टूटने के रिस्क को कम करता है। तो आप भी हरे सोयाबीन को डाइट का हिस्सा
जरूर बनाएं। और नंबर 1 पर है पकी हुई साबुत सोयाबीन। इसके 100 ग्राम में लगभग 21 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। 70 की उम्र के बाद यह आपके जोड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए वरदान है, आपके मांसपेशियों के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें ल्यूसीन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि यह कमज़ोर से कमज़ोर शरीर को भी फिर से ताकतवर बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन इसका भी सेवन आपको सुबह या फिर दोपहर के समय ही करना चाहिए, ताकि इसका डाइजेशन, इसका पाचन अच्छे से हो सके। एक बात का ध्यान रखिएगा, उम्र के साथ पाचन धीमा हो जाता है ना? इसलिए इन चीज़ों को हमेशा अच्छे से पकाकर, उबालकर या फिर अंकुरित करके ही खाएं। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक डालें। यह मांसपेशियों की जकड़न यानी क्रैम्प्स को रोकता है। और हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सारी ही चीज़ें हाई प्रोटीन हैं, तो दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं। और पानी ठंड के मौसम में हमेशा गुनगुना पीना चाहिए, ठंडा पानी आपको नहीं पीना। अगर आपको यूरिक एसिड या किडनी की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है, तो प्रोटीन डाइट शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, नंबर है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो शरीर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी उम्र क्या है और आप कल से अपनी डाइट में क्या बदलाव कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपके किसी काम आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।